चलिए बेटा, आज से हम एक नई पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारा आज से अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा प्रोनाउन। किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब हम स्टार्ट करते हैं ना, हमें उसकी तीन बेसिक चीजें पता होना चाहिए। तीन बेसिक चीजें क्या क्या होती है देखिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जिस भी वर्ड को हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका काम, कि भाई वो एक्चुअल में क्या कार्य करता है। सेकंड इज इसके टाइप्स, आपको ये पता होने चाहिए कि जिस भी वर्ड या जिस भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप पढ़ने जा रहे हैं वो एक्चुअल में कितने प्रकार से कार्य करता है। और लास्ट होती है इसकी पोजीशन, कि भाई हम जो भी वर्ड पढ़ रहे हैं वो हमें सेंटेंस में कहाँ मिलेगा। तो बेटा सबसे पहले ना हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन के प्लेस पर यूज में लाया जाता है। किसी भी सेंटेंस को आप जब बनाओ, किसी भी पैराग्राफ को आप लिख रहे हो, तो सेंटेंस में केवल पहली बार नाउन यूज होता है। नाउन के अलावा दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, जितने भी बार आपको यूज करना है आपको प्रोनाउन यूज करना पड़ता है। नाउन केवल और केवल एक ही बार यूज होता है, इसके बाद अगेन आप यूज करिए तो प्रोनाउन यूज करिए। देखिए कैसे, जैसे सपोज एक सेंटेंस हमको मिलता है, मोहन इज एब्सेंट बिकॉज मोहन इज इल। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, मोहन अनुपस्थित है क्योंकि मोहन बीमार है। अब मोहन है नेम ऑफ एनी पर्सन, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग कॉल्ड नाउन। अब हमारा जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है बेटा कि नाउन के प्लेस पर ही यूज होने वाले शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं। संज्ञा के ही स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। तो जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं वही इंग्लिश में नाउन होता है, और जिसे हम सर्वनाम कहते हैं वो प्रोनाउन होता है बेटा। तो प्रोनाउन के बारे में अगर हम बात करें तो नाउन के प्लेस पर यूज में लाया जाता है। तो पहली बार नाउन आता है, लेकिन जब उसी नाउन का जिक्र दूसरी बार हो या तीसरी बार हो या जितनी भी बार हो तो हम उसके बाद उसका प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे हमने बोला मोहन अनुपस्थित है क्योंकि मोहन बीमार है। ये सेंटेंस में मोहन मोहन का जिक्र दो बार हो गया, इसीलिए सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपको इसे करेक्ट बनाना है तो पहली बार में तो नाउन ही यूज होता है बेटा। मोहन इज एब्सेंट बिकॉज, अब हमें पता है कि मोहन है लड़का, तो लड़के के लिए प्रोनाउन हमें यूज करना चाहिए ही। तो हम कहेंगे ही इज इल। मोहन अनुपस्थित है क्योंकि वह बीमार है। तो इस प्रकार से जब हमें किसी भी नाउन के प्लेस पर जब दोबारा यूज करना हो तो हम प्रोनाउन को यूज करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हुई बेटा। कभी भी हमें ना किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब स्टार्ट करना हो तो हमें उसकी तीन बातें पता होना चाहिए। पहला, क्योंकि जिस शब्द को हम पढ़ने जा रहे हैं, अभी और भी हम काफी पढ़ेंगे इसके बारे में, तो हमें ये पता होना चाहिए एग्जैक्टली वो कार्य क्या करता है। सेकेंड, हमें पता होना चाहिए टाइप्स, जैसे नाउन। अब बार बार नाउन की बात इसलिए होगी क्योंकि उसी के प्लेस पे लगाए जाने वाले वर्ड पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा जैसे सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि नाउन जैसे 5 प्रकार में होता था, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, ऐसे ही प्रोनाउन होते हैं 7 टाइप्स में। 7 प्रकार के प्रोनाउन पर हम आगे डिस्कस करेंगे। और बेटा इसकी पोजीशन को अभी आप तुरंत समझिए, जहां जहां पर एक नाउन आ सकता है उस स्थान पर प्रोनाउन भी आ सकता है। तो जो प्लेस नाउन का होता है सेम प्लेस प्रोनाउन का हो सकता है। तो नाउन और प्रोनाउन, क्योंकि नाउन के ही प्लेस पर यूज होने वाले शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं। तो जिस जिस स्थान पर नाउन आ सकता है उस स्थान पर प्रोनाउन भी आ सकता है। तो ये इसकी पोजीशन हुई। यहाँ पर हमने डेफिनेशन और पोजीशन को डिस्कस किया। अब हम टाइप्स पर बात करते हैं। टाइप्स ओवरऑल 7 टाइप्स में डिवाइडेड है बेटा। 7 प्रकार की अगर बात करें तो जैसा इन प्रोनाउन के काम है वैसे ही उसके नाम है, अकॉर्डिंग टू इट्स फीचर्स। उसके फीचर्स के अकॉर्डिंग इसके नाम रखे गए हैं। जैसे इसमें सबसे पहला और सबसे बेसिक का टाइप होता है पर्सनल प्रोनाउन। ये जो आपके सामने हमने एक चार्ट बना के रखा है बेटा, ये पर्सनल प्रोनाउन का है। अब सबसे बड़ी बात कि मैडम इसका नाम पर्सनल क्यों रखा गया, और भी जो 7 प्रकार है उनके भी नाम उनके काम के जैसे है, उस पर भी हम आगे डिस्कस करेंगे। पर फिलहाल जो पहले टाइप पर हम बात कर रहे हैं, हमारा टाइप का नाम है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का नाम पर्सनल पता क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें पर्सन होते हैं। पर्सन होते हैं 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। क्या होता है, जो भी स्पीकर होता है, बोलने वाला। अब देखो हर पर्सन के अंदर एक नंबर होता है, हर नाउन का एक नंबर होता है। जैसे सपोज ये पेन है, ये वस्तु है, ये नाउन है, तो इसका भी एक नंबर है बेटा। मैं पर्सन हूं, मैं नाउन हूं, तो मेरा भी एक नंबर है। जिसे हम इंग्लिश में नंबर कहते हैं ना, इसे हिंदी के व्याकरण में कहा जाता है वचन।
वचन। वचन भी दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वैसे इंग्लिश में नंबर होते हैं दो प्रकार के, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। किसी भी नाउन की संख्या अगर एक है तो वो सिंगुलर होगा, और अगर उस नाउन की संख्या दो या ज्यादा हो गई तो वो प्लूरल होगा। तो हर पर्सन में सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। हर पर्सन में आपको सिंगुलर प्लूरल नंबर के नंबर देखने को मिलेंगे। अब क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे मैडम कि कौन सा वाला फर्स्ट पर्सन है या सेकेंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है? तो आपको बस इतना नोटिस करना है, जो स्पीकर होता है, बोलने वाला, जैसे सपोज अभी मैं बोल रही हूँ, मैं को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई। मैं बोल रही हूं, मैं सिंगल पर्सन हूं, तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर आई। तो जो स्पीकर होता है, बोलने वाला, वो फर्स्ट पर्सन होता है। अब आप कहे कि मैडम आप क्यों कह रहे हैं, हम सब मिलकर कहते हैं। तो हम सारे बोलने वाले हैं, तो हम शब्द में क्या आ जाता है? फर्स्ट पर्सन का प्लूरल। तो ये जो स्पीकर होता है, वो बोलने वाला, वक्ता होता है, फर्स्ट पर्सन कहलाता है। लेकिन जो सामने वाली ऑडियंस है बेटा, चाहे तो मुझे एक बंदा सुने, चाहे तो मुझे सारे सुने, हम कभी भी सामने वाले को आप या तुम कर प्रोनाउंस करते हैं। तो आप या तुम को इंग्लिश में यू कहते हैं, ये सेकेंड पर्सन होता है। एक बंदा है तो भी हम उसे आप कहते हैं, दो या ज्यादा लोग हैं तो भी हम उसे आप या तुम कर प्रोनाउंस करते हैं। तो ये हो गए सेकेंड पर्सन, बोलने वाला स्पीकर फर्स्ट पर्सन, सामने वाला सेकेंड पर्सन। इसके अलावा, मेरे और आपके अलावा कोई एक लड़का है, बाहर है, वो थर्ड पर्सन का होगा, है ना, सिंगुलर। कोई एक लड़की है, उसके लिए प्रोनाउन यूज करते हैं हम शी, तो ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर होगा। कोई एक वस्तु है, जैसे मेरे और आपके अलावा ये पेन है, ये वस्तु है बेटा, तो हम इसे थर्ड पर्सन में कहेंगे। और मेरे और आपके अलावा जैसे बहुत सारी गाड़ियां बाहर खड़ी है, बहुत सारे लोग बाहर खड़े हैं, तो इन्हें हम थर्ड पर्सन में कहेंगे। थर्ड पर्सन का जो ये प्लूरल नंबर का जो प्रोनाउन है, ये पर्सन, प्लेस, थिंग सभी के लिए यूज में लाया जाता है। अब मैटर ये है कि पर्सन और नंबर सिंगुलर प्लूरल समझ गए। अब इसमें कुछ केस होते हैं, जैसे नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड पजेसिव। देखो यहाँ पर दिख रहा है नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव। जब आप 6th-7th क्लास में होते थे ना, तब आपने इसे सब्जेक्टिव के नाम से पढ़ा है। किस नाम से पढ़ा है बेटा? सब्जेक्टिव के नाम से। तो जितने भी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट मतलब डूअर, काम को करने वाला, वो होते हैं नॉमिनेटिव के प्रोनाउन, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। वैसे ही ना बेटा, अगर कोई किसी सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, तो फिर हमें ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लगाना पड़ता है। जैसे मैं आपको हिंदी में एक सेंटेंस बना के दिखाती हूँ, आपको समझ में आएगा। जैसे हमने कहा, मैं उसे जानता हूं। अब सबसे पहले तो मैं उसे जानता हूं, कौन जान रहा है? मैं। ये सब्जेक्ट है ना। जानने में एक्टिविटी है, जिस भी शब्द में एक्टिविटी होती है उसे अपन वर्ब कहते हैं। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। अब किसे जानता है? तो उसे जानता है, तो ये ऑब्जेक्ट होगा। अब बात को समझना, जैसे मैंने आपसे कहा मैं उसे जानती हूं, तो मैं किसे जानती हूं? अब मैं उसे जानती हूं, तो वो उसे में लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, पर मैंने तो ये क्लियर अपनी तरफ से नहीं किया ना कि वो लड़का है या लड़की है। तो जब जब इंग्लिश में ऐसी कंडीशन आए कि हमें ये पता ना हो कि लड़का है या लड़की, तो हमें मानना होता है मैस्क्यूलाइन को, मतलब पुरुष को, पुरुष मतलब लड़के को। तो यहां पर हम जैसे कहेंगे मैं। अब मैं के लिए ना हमको क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। अब मैं के लिए यहाँ पर दो शब्द है, आई भी है और मी भी है, तो हमें क्या लिखना है? उस पोजीशन को देखा जाता है। हम अगर डूअर की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ना बेटा, हमें नॉमिनेटिव केस लिखना चाहिए। आई, नो यानी जानना, नो, न्यू, नोन, ये टेंस बन रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जानता हूं। और आपने मेरे प्रेजेंट टेंस का अगर वीडियो देखा होगा, सबसे पहला वीडियो हमने अपलोड किया है, तो हमने वहां पर आपको बताया है कि जब भी किसी भी टेंस में अगर प्रेजेंट टेंस की बात हो, तो प्रेजेंट को हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो नो, न्यू, नोन में ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने यूज किया। मैं उसे जानता हूं, किसे जानता हूं? उसे। अब उसे शब्द के लिए लड़का है सपोज, तो एक ही प्रोनाउन आता है और एक हिम आता है बेटा। अब दोनों में ही नॉमिनेटिव का प्रोनाउन है और हिम ऑब्जेक्टिव का है। तो हमें ये देखना है कि हमें लिखना कहां पर है। अगर हमें मेन वर्ब के बाद लिखना है तो हम ऑब्जेक्ट के प्लेस की बात कर रहे हैं, मतलब हमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लिखना चाहिए। जैसे ये ही और हिम, तो हमने कौन सा प्रोनाउन लिखा? ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लिखा। तो अब यहाँ पर जैसे आपको इतना पता होना चाहिए कि नॉमिनेटिव का प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट बनकर आता है और ऑब्जेक्टिव का प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट बनकर आता
है। अब ये रूल हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा ना बेटा प्रोनाउन का एक बेसिक रूल चलता है, उस पर हम बात करते हैं। प्रोनाउन का एक बेसिक रूल ये बोलता है, ध्यान से देखिए, जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा, मोहन अनुपस्थित है क्योंकि मोहन बीमार है। अब ये तो सेंटेंस रॉन्ग हुआ क्योंकि इसमें मोहन मोहन का जिक्र हमने 2 बार कर दिया। अब सपोज हमें इसको एक ही बार में यूज करना है, नाउन एक बार, अगेन आप यूज कीजिए प्रोनाउन। तो हमने बोला मोहन अनुपस्थित है क्योंकि वह बीमार है। अब हमें तो अंडरस्टूड था कि यहाँ पे ही आएगा, पर हमको इस ही को लाने की भी प्रोसेस पता होना चाहिए। यहां पर इस प्लेस पर ही आने वाला है और इस ही को लाने की प्रोसेस हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अभी तो हम सिंपल में चल रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन एकदम बेसिक है, लेकिन आगे चल के हमको 7 टाइप्स पढ़ने हैं और 7 प्रकार में जब हम आगे बढ़ेंगे ना बेटा, तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए, इसलिए अभी से ही हम इसकी एक प्रोसेस होती है, छोटी सी है, वो हमें पता होना चाहिए। क्या रूल है, ध्यान से सुनिएगा। जब भी किसी नाउन के लिए हम जिस प्रोनाउन को लिखने जा रहे हैं, तो इस नाउन का और इस प्रोनाउन की 3 बेसिक सिमिलैरिटीज मैच होनी चाहिए। अब 3 बेसिक कौन कौन सी सिमिलैरिटीज बेटा? नाउन का सबसे पहले पर्सन, उसके बाद नाउन का नंबर, इसके बाद नाउन का जेंडर। अब आप चेक कीजिए, मोहन, मोहन किस पर्सन को बिलोंग करेगा? तो कई बार ये डाउट आ जाता है कि मैडम पर्सन तो नहीं समझता अभी कि मोहन किस पर्सन को बिलोंग करेगा। तो उसके लिए आप सेंटेंस में जाइए, क्या बोला गया? मोहन एब्सेंट है क्योंकि वह बीमार है। अब सपोज मैं आपसे ये बात शेयर कर रही हूं, तो मैं बोलने वाली हो गई स्पीकर, कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। आप हो गए सुनने वाले, सामने वाले, आप हो गए सेकेंड पर्सन, और हम दोनों के लिए मोहन कौन सा पर्सन हो गया? थर्ड पर्सन। तो यहां पर हम ना मोहन का पर्सन क्या लेंगे? थर्ड पर्सन। तो हमने क्या बोला, जिस नाउन के लिए आप जिस प्रोनाउन को लिखने जा रहे हैं, इस नाउन का और इस प्रोनाउन की 3 बेसिक सिमिलैरिटीज मैच होना चाहिए। सिमिलैरिटी मतलब आपको सिमिलर देखना है। तो थर्ड पर्सन की बात आई तो आपको अब फर्स्ट और सेकंड को नहीं देखना है, आपको थर्ड पर्सन को देखना है। आगे सुनिए, मोहन कितना लड़का? एक। एक मतलब सिंगुलर, इसीलिए देखो वर्ब सिंगुलर लगी है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलता है सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। तो बेटा यहाँ पर ये सब्जेक्ट देखो सिंगुलर है, इसीलिए हमने नाउन का नंबर कैसा निकाला? सिंगुलर। अब आप देखिए, थर्ड पर्सन में सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, पर हमें सिमिलैरिटी देखना है, तो हमें क्या मिला? सिंगुलर। तो हम प्लूरल को यहाँ से कैंसिल करेंगे और सिंगुलर की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब आप देखिए, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में 3 प्रोनाउन है, ही भी है, शी भी है, इट भी है। ही यूज होता है लड़के के लिए, मींस मैस्कुलाइन जेंडर के लिए। शी यूज होता है लड़की के लिए, मींस फेमिनाइन जेंडर के लिए। और इट होता है किसी वस्तु के लिए, मींस न्यूटर जेंडर के लिए। तो अब आप यहाँ पर देखिए बेटा, मोहन का जेंडर कौन सा है? मैस्कुलाइन। सिमिलैरिटीज बोला हमने, तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर मैस्कुलाइन। करेक्ट आंसर इज ही। अब ही की लिस्ट यहाँ पर स्टार्ट होती है, तो उसमें ही, हिम, हिज और हिज इतने प्रोनाउंस आपको दिख रहे हैं। तो हमें कौन सा प्रोनाउन यूज करना है, ये बताएगा हमारे सेंटेंस की पोजीशन। हमारे सेंटेंस में ये इज क्या है? वर्ब है। वर्ब के पहले हमेशा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट के प्लेस पर प्रोनाउन का कौन सा केस आना चाहिए? अभी थोड़ी देर पहले बताया, नॉमिनेटिव। तो नॉमिनेटिव के यहाँ पर अगर हम बात करें, तो हमारा प्रोनाउन नॉमिनेटिव का क्या है बेटा? तो ही है, इसीलिए हमारा आंसर आएगा ही, जो कि हम पहले ही जानते थे कि वहां पर आंसर ही आने वाला है। पर बेटा कुछ लिमिट तक तो आपको पता होगा कि हाँ ही आएगा, शी आएगा, इट आएगा, लेकिन कुछ पॉइंट पर आकर हम यहाँ पर अटक जाएंगे कि भाई अब हम क्या लिखे, प्रोनाउन ही समझ में नहीं आ रहा। तो आपको अगर ये बेसिक रूल पता होगा, तो यहाँ पर हम कभी भी किसी भी प्रकार से कंफ्यूज नहीं होंगे और हम यहाँ पर आगे की बात कर पाएंगे। तो बेसिक रूल समझ में आया। दूसरा रूल क्या बोला कि किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग अगर सब्जेक्ट से होती है, तो सब्जेक्ट के प्लेस पर अगर किसी प्रोनाउन को यूज करना है, तो आपको ये नॉमिनेटिव के प्रोनाउन यूज करने चाहिए। और अगर ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यूज हो रहा है, तो ऑब्जेक्टिव केस के, जैसे मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम को यूज करना है। इसके अलावा एक रूल और होता है जो हमें बेसिक में पता होना चाहिए, वो ये है बेटा, हम लोगों ने ना कुछ प्रीपोजिशंस को पढ़ा है। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, जैसे इन, एट, ऑन,
upon, after, before, behind, beside, among, between, by, till, to, through, since, for, from, over, across, जितने भी मैंने बोले ये सब प्रिपोजिशंस होते हैं। अब बोले मैडम इनका काम क्या होता है? तो बेटा ये प्रिपोजिशंस ना किसी भी नाउन के पहले आते हैं, तो आपको ऐसा कहा जाता है कि प्रिपोजिशन की पोजीशन, तो बोले नाउन के पहले। बेटा नाउन के अलावा ना ये प्रोनाउन के पहले भी आते हैं। अब बोले मैडम कैसे? जब हम किसी को बर्थडे विश करते हैं तो हम कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। अब ये बताइए टू इसमें क्या है? प्रिपोजिशन, और यू क्या है? तो प्रोनाउन है। यू क्या है? प्रोनाउन है। परंतु ना यहाँ पर आप देखिए नॉमिनेटिव भी यू होता है, ऑब्जेक्टिव भी यू होता है, तो क्लियर नहीं होता कि ये यू नॉमिनेटिव है या ऑब्जेक्टिव है। तो उसके लिए क्या कर देना चाहिए? हमें खुद को बर्थडे विश करना चाहिए। चलो सेलिब्रेट करो, आज आपका बर्थडे है, तो हम कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू मी। टू आई नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? टू मी। तो यहाँ पर मी आपका कौन सा केस है बेटा? देखो आई नॉमिनेटिव है, मी ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर ये याद रखना चाहिए कि प्रिपोजिशन की पोजीशन हमेशा प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस के पहले होती है। जैसे कहीं कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलता है विथ वी या विथ अस, कौन सा सही मानते हैं हम? विथ अस, है ना, हमने जहां भी पढ़ा है। फॉर वी या फॉर अस, क्या सही लगता है हमें? फॉर अस, क्योंकि अस जो है वो कौन सा केस है? देखिए ऑब्जेक्टिव केस है। तो हमेशा प्रिपोजिशन की जो पोजीशन होती है वो नाउन के पहले होती है या फिर प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस के पहले होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम हमारी बात को अभी कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम मिलेंगे प्रोनाउन को लेकर। ये जो आपका था ये टोटल ओवरऑल बेसिक था प्रोनाउन का, जो हम लोग 6-7th क्लास से लेकर 12th क्लास तक पढ़ते हैं। अब कंपटीशन की अगर सिलेबस में बात करेंगे तो आप अगले वीडियो में हमारा यहाँ पर आगे की सिलेबस को पढ़ सकते हैं। और बेटा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।